हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम एसक्यूएल फॉरेन की देखने वाले हैं। फॉरेन की क्या होता है, किस तरह हम क्रिएट करते हैं, यूज करते हैं, आज डिटेल में देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एसक्यूएल का सेशन। एसक्यूएल फॉरेन की एसक्यूएल फॉरेन की बेसिकली एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है दो टेबल के बीच में। एक लिंक क्रिएट करता है दो टेबल के बीच में। जिस कॉलम पे हम फॉरेन की ऐड करते हैं उस टेबल में वो एज अ फॉरेन की होता है, और दूसरे टेबल में सेम कॉलम हमारा एज अ प्राइमरी की डिफाइंड रहता है। जिस टेबल में वो प्राइमरी की रहता है उसे हम पेरेंट टेबल कहते हैं, और जिस टेबल में वो फॉरेन की रहता है उसको हम चाइल्ड टेबल कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पर्सन टेबल है हमारे पास और ऑर्डर टेबल है। पर्सन टेबल के अंदर पर्सन आईडी हमारे पास एज अ प्राइमरी की है, मगर ऑर्डर के टेबल में पर्सन आईडी को हमने एज अ फॉरेन की डिफाइन करे है। तो पर्सन टेबल जिसके अंदर प्राइमरी की है वो हमारा पेरेंट टेबल है, और ऑर्डर टेबल हमारा चाइल्ड टेबल है। और जो हमारे पेरेंट टेबल के अंदर पर्सन आईडी के अंदर जो जो वैल्यू है वही वैल्यू हम हमारे चाइल्ड टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई दूसरी वैल्यू हम इंसर्ट करने जाएंगे हमारे इस कॉलम के अंदर जो हमारा फॉरेन की का है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमको एरर देगा। आगे देखते हैं हम फॉरेन की का सिंटेक्स किस तरह से हम लिख सकते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, फर्स्ट कॉलम लिख रहे हैं हम, उसका डेटा टाइप साइज, उसको हम प्राइमरी की दे रहे हैं, कॉमा, सेकंड कॉलम डेटा टाइप साइज, इसको हम फॉरेन की डिफाइन कर रहे हैं। फॉरेन की डिफाइन करने के लिए हमें उसके आगे फॉरेन की लिखना पड़ेगा। रेफरेंसेस, किस टेबल से हम इसका फॉरेन की ले रहे हैं, रेफरेंसेस देना पड़ेगा हमारे पेरेंट टेबल का, और जो पर्टिकुलर कॉलम हम ले रहे हैं वो कॉलम का नेम देना पड़ेगा, और एंड में इसको क्लोज करके सेमी कॉलम। तो इस तरह से हम हमारी फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं क्रिएट करते वक्त टेबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक। क्रिएट टेबल, ऑर्डर्स का टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं। ऑर्डर आईडी इंट प्राइमरी की, इसकी ऑर्डर आईडी पे हमने प्राइमरी की डिफाइन कर दी है। ऑर्डर नंबर इंट, पर्सन आईडी इंट, एक पर्सन आईडी ले रहे हैं हम, इंट फॉरेन की दे रही है पर्सन आईडी। पर्सन के टेबल में प्राइमरी की है, मगर यहाँ पर हम इसको फॉरेन की डिफाइन कर रहे हैं। पर्सन आईडी इंट फॉरेन की, रेफरेंसेस किसका दे रहे हैं हम, पर्सन के टेबल का और उस पर्सन आईडी। तो इस तरह से हम फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमको नेम देके फॉरेन की डिफाइन करना है तो हम दूसरा सिंटेक्स यूज कर सकते हैं हमारा। क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी इंट, ऑर्डर नंबर इंट, पर्सन आईडी इंट। अब पर्टिकुलर हमको बाद में ऐड करना है कंस्ट्रेंट हमारा, तो प्राइमरी की दे रहे हैं हम ऑर्डर आईडी के लिए। कंस्टेंट, कंस्टेंट का नेम फॉरेन की पर्सन ऑर्डर, फॉरेन की रहेगा ये। पर्सन आईडी पर्टिकुलर किस कॉलम पे हम लगा रहे हैं, रेफरेंसेस हमारे पेरेंट टेबल का नेम और कॉलम का नेम। तो इस तरह से भी हम फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, अगर हम ऑलरेडी टेबल हमारे पास क्रिएटेड है कोई, जैसे हमने देखा हमने पहले भी कंस्ट्रक्ट में ऑलरेडी अगर हमारे पास कोई टेबल क्रिएटेड रहता है तो हम अल्टर टेबल करके उसको ऐड कर सकते हैं हमारा कंस्ट्रक्ट बाद में भी टेबल के अंदर। तो किस तरह से ऐड करते हैं हम फॉरेन की। अल्टर टेबल ऑर्डर्स, हमारे टेबल का नेम, ऐड, यहाँ पे फॉरेन की लिखेंगे हम, और पर्टिकुलर जिस कॉलम पे हमको ऐड करना है वो कॉलम का नेम लिखेंगे। रेफरेंसेस देंगे हम किसका, जो हमारे पेरेंट टेबल रहेगा, रेफरेंसेस पर्सन और उसका कॉलम पर्सन आईडी। तो इस तरह से हम बाद में भी हमारा कॉलम ऑलरेडी अगर क्रिएटेड है तो ऐड कर सकते हैं हमारी फॉरेन की। इसी तरह नेम देके भी ऐड कर सकते हैं, हमारे पास सिंटेक्स है जो अल्टर टेबल ऑर्डर्स ऐड कंस्टेंट, फॉरेन की का नेम लिखेंगे हम जो हमको देना है, फॉरेन की जिस कॉलम पे हमको देना है वो कॉलम का नेम लिखेंगे, रेफरेंसेस हमारे पेरेंट टेबल का नेम और उसका आईडी। तो इस तरह से अल्टर टेबल यूज करके हम बाद में भी फॉरेन की ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमको ड्रॉप करना है हमारा कंस्टेंट तो हम अल्टर टेबल ऑर्डर्स ड्रॉप कंस्टेंट और हमारे कंस्टेंट का नेम देके उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं हम एसक्यूएल सर्वर पे। एक टेबल क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर। क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन आईडी इंट, इसको प्राइमरी क्रिएट किया हमने। पर्सन नेम वेरकेर, पर्सन सिटी वेरकेर को क्रिएट करते हैं टेबल को हम। देखो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। एक और टेबल ऐड कर रहे हैं हम। क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी इसकी हम प्राइमरी की दे रहे हैं, ऑर्डर नंबर इंट, और पर्सन आईडी एक फॉरेन की ऐड कर रहे हैं हम। पर्सन आईडी इंट फॉरेन की, रेफरेंसेस दे रहे हैं हमारे पेरेंट टेबल का। हमारा पेरेंट टेबल क्या है, पर्सन, पर्सन और कौन सी आईडी पे दे रहे हैं, पर्सन आईडी पे। तो इस तरह हम फॉरेन की डिफाइन करते हैं और ऐड करते हैं। तो एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो वो कमांड सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है हमारे पास। अब हमारे जो पर्सन का टेबल है उसमें हम 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं ये वाले। देखो 3 रोज अफेक्टेड हो गए हमारे। चेक कर लेते हैं हमारे पर्सन के टेबल को हम।
देखो 3 रोज हमारे इसमें इंसर्ट हो चुके हैं। अब हम ऑर्डर्स के टेबल में जो इंसर्ट करने जा रहे हैं वो देखते हैं। फर्स्ट रो इंसर्ट करते हैं हम। देखो फर्स्ट रो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई, जिसकी आईडी पर्सन आईडी 1 थी। इसी तरह हम सेकंड रो इंसर्ट कर रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो फोर्थ रो जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमको एरर दे दिया उसने। हमको एरर क्यों मिला ये? क्योंकि फोर जो पर्सन आईडी है वो हमारे पेरेंट टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो वो हम यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम वही रो इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर जिसकी पर्सन आईडी हमारे टेबल में अवेलेबल है, जैसे 1 2 3। यही पर्सन आईडी यूज कर सकते हैं हम हमारे कॉलम में इंसर्ट करने के लिए चाइल्ड टेबल के। इसी तरह अगर हम लास्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करें हमारा जिसकी पर्सन आईडी 3 है, तो देखो सक्सेसफुली 1 रो वापस अफेक्टेड हो गया। हमारे टेबल चेक करते हैं अब हम। तो देखो वही रिकॉर्ड हमारे पास इंसर्ट हुए हैं जिनकी पर्सन आईडी हमारे पेरेंट टेबल में अवेलेबल है, जैसे 1 2 3। फोर वाली आईडी हमारे पेरेंट टेबल में अवेलेबल नहीं थी, तो वो रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट नहीं हुआ यहाँ पर। पर्सन आईडी 1 वाले का देखो एक एक ऑर्डर क्रिएट हुआ हमारा। पर्सन आईडी 2 वाले के 2 ऑर्डर क्रिएट है हमारे टेबल के अंदर, और पर्सन आईडी 3 के एक रिकॉर्ड क्रिएट है। इस तरह से हम फॉरेन की क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हमारे टेबल के अंदर। आगे देखते हैं, अगर हम ऑलरेडी हमारे पास टेबल क्रिएटेड है तो किस तरह से हम उसको ऐड करेंगे। हमारा ये ऑर्डर वाला टेबल ड्रॉप कर देते हैं हम। तो फिर से क्रिएट करते हैं हम। क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी इंट, प्राइमरी की, ऑर्डर नंबर इंट, पर्सन आईडी इंट। इसके अंदर हम अब की बार फॉरेन की स्टार्टिंग में नहीं ऐड कर रहे, टेबल क्रिएट करते वक्त ऐड नहीं कर रहे, हम बाद में ऐड करेंगे। तो अल्टर टेबल ऑर्डर्स, ऐड कंस्टेंट, हमारे कंस्टेंट का नाम देंगे हम। फॉरेन की पर्टिकुलर जिस कॉलम पे हमको ऐड करनी है पर्सन आईडी, और रेफरेंसेस देंगे हम हमारे पेरेंट टेबल का, पर्सन और पर्सन आईडी। तो इस तरह हम फॉरेन की बाद में ऐड कर सकते हैं हमारे टेबल क्रिएट होने के बाद भी। तो देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अगर हम चेक करें अब इंसर्ट करके, तो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड भी हमारा इंसर्ट होने वाला है उसमें। 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। लेकिन हम फोर्थ वाला जब इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट टेबल के अंदर फोर्थ रिकॉर्ड पर्सन आईडी में नहीं है, फोर करके पर्सन आईडी नहीं है, तो वो इंसर्ट नहीं होने वाली। तो देखो अगर इसको इंसर्ट करते हैं हम, तो ये एरर क्या दे रहा है हमको? कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्टेंट। फॉरेन की कंस्टेंट से वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। इसी तरह अगर हम अपना फिफ्थ रिकॉर्ड इंसर्ट करें, तो देखो ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, क्योंकि थ्री जो है वो हमारे पेरेंट टेबल में अवेलेबल है। तो इस तरह रिलेशनशिप मेंटेन होता है दोनों टेबल का। तो अगर हमारे टेबल को क्वेरी करें हम, तो देखो 4 रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। इसी तरह अगर हमको ड्रॉप करना है, तो हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, अल्टर टेबल ऑर्डर, ड्रॉप कंस्टेंट, और हमारे कंस्टेंट का नेम देके हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। अगर हमने इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया एक बार, तो देखो अभी हमारा कंस्टेंट ड्रॉप हो गया, मतलब हमारे टेबल पे अब कुछ फॉरेन की हमारे अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम ये फोर वाला रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट करना जाए, तो देखो ये 1 रो इफेक्ट है, मतलब ये फोर्थ वाला भी इंसर्ट हो गया क्योंकि हमने फॉरेन की कंस्टेंट नहीं लगाया था। तो देखो ये 4 रिकॉर्ड हमारा वाला इंसर्ट हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से हम फॉरेन की क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। आज का आपका टास्क रहेगा, क्रिएट टू टेबल, one with primary key and another with foreign key related to first table. Second, create table without foreign key and add foreign key using alter table. Third, write SQL query to add foreign key constraint with a user defined name. Fourth, write SQL query to draw foreign key constraint. Fifth, create table which contain primary key, foreign key and unique key all. तो ये आज के आप लोगों के टास्क रहेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।